ये ठीक है। राजस्थान राज्य स्तरीय गांधी विचार संस्कार परीक्षा पुरस्कार वितरण समारोह के कार्यक्रम के अध्यक्ष आपके लाडले विधायक रफी खान साहब, हमारे एसीएस महोदय पी के गोविंद जी, हमारे कमिश्नर समसा डॉक्टर पवनलाल जी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा हमारे सौरभ स्वामी जी, और हमारे साथी और गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले हमारे शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर जितने भी विभाग के अधिकारी हैं, प्रिंसिपल मैम, समस्त स्टाफ, मेरे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी, सबसे पहले मैं महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको सत नमन करता हूं। विभाग के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक शानदार कार्यक्रम रखा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो हमेशा से गांधी जी के विचारों को आत्मसात भी करते हैं अपने जीवन में, और आगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। और जब मैंने शिक्षा मंत्री का दायित्व संभाला तो उन्होंने कहा कि गांधी जी भविष्य नहीं थे, वर्तमान में भी गांधी जी के विचार बहुत प्रासंगिक हैं। गांधी जी के विचार आज की युवा पीढ़ी के बीच में जाने चाहिए, और गांधी जी के जो सिद्धांत थे जिससे हमारा देश आजाद हुआ, आज भी एक और अखंड है। मैं समझता हूं कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको उनके इतिहास के बारे में, उनके संस्कारों के बारे में, उनके विचारों के बारे में उनको बताना बहुत जरूरी है। और इसको लेकर के राज्य स्तरीय गांधी विचार संस्कार परीक्षा का आयोजन मेरे मंत्री बनने के बाद में आयोजित किया गया। चूंकि एक साल आयोजित हुई, उसके बाद में कोरोना आ गया और हम पिछली बार इस परीक्षा को आयोजित नहीं कर सके। जब ये परीक्षा आयोजित होने के लिए मेरे पास में पत्रावली आई तो मैंने एक ही बात कही कि इनके जो इनाम है वो ठीक ढंग से रखने चाहिए। ऐसे केवल मोमेंटो दे करके और हमको इतिश्री नहीं करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि पहली बार राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार ने 39 स्कूटी, 41 लैपटॉप, 47 साइकिल और मोमेंटो 37 के लगभग। अभी जो आज हम यहाँ कर रहे हैं उसमें भी फर्स्ट प्राइज को स्कूटी दे रहे हैं, सेकंड प्राइज को लैपटॉप दे रहे हैं, थर्ड को साइकिल दे रहे हैं और 3 को मोमेंटो दे रहे हैं। यूँ करके जिले में करके 114 को आज हम यहाँ जयपुर जिले में 114 को, एम आई राइट, 114 को हम देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इससे बच्चों में कितना उत्साह और कितनी उमंग है। गांधी जी मोटी मोटी 5-4 बात मैं करूंगा, उसके बाद में मैं दूसरे विषयों पर भी आऊँगा, किसी स्कूल के विषय में भी आऊँगा, एमएलए साहब के बारे में भी आऊँगा। मौसम भी अच्छा है, कल मेरा जन्मदिन था। मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सब चाहने वालों ने बहुत शानदार तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे पे प्यार बरसाया, तो थोड़ा सा मेरे में जोश भी आज ज़्यादा है। उस जोश से राजस्थान का कैसे विकास हो, राजस्थान में कार्यकर्ताओं की कैसे तवज्जो मिले, हम कैसे इस लोकप्रिय सरकार में काम कर सकें और हम कैसे सुशासन दें
उन चीजों में इस जोश को हमें काम में लेना है। मैं समझता हूं कि गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पे चलते थे। कौन ऐसा व्यक्ति आज की तारीख में जो ये चाहता हो मेरे साथ मारपीट हो, मैं किसी के साथ मारपीट करूं? कोई नहीं चाहता था। गांधी जी एक ही बात कहते थे कि अहिंसा के रास्ते से ही अपनी बात मनवाना चाहिए। गांधी जी स्वच्छता की बात करते थे। कौन ऐसा बच्चा है जो दूसरे जो अच्छे कपड़े नहीं पहन के आता है, नहा के नहीं आता है, धो के नहीं आता है, उसके साथ में दोस्ती करना कोई पसंद करता है? कोई करता है क्या? आप अपने पे ले लीजिए, कोई नहीं करना चाहता। यानी गांधी जी स्वच्छता की बात करते तो हम भी स्वच्छता को ही चाहते हैं, और स्वच्छता को चाहना भी चाहिए। स्वच्छता केवल शरीर की नहीं, मन की स्वच्छता की भी बात है, विचारों की स्वच्छता की भी बात है, आचरण में भी हमारी स्वच्छता होनी चाहिए। गांधी जी अनुशासन की बात करते थे। कौन व्यक्ति ये चाहता है कि अनुशासन स्थापित नहीं हो? मैं यहां बोल रहा हूं, मेरी इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति चुपचाप जब तक मैं बोलूं मेरी बात सुनो। आप में से भी अगर कोई डिस्टरबेंस की आवाज आएगी तो आप नहीं चाहोगे कि ये चुप रहे, तो मैं जो मंत्री जी बोल रहे हैं वो सुनो। कौन व्यक्ति ऐसा नहीं होगा परिवार में जो अगर अपने माँ बाप को कोई बच्चा कोई बात कहता है, बीच में दूसरा भाई या बहन या पड़ोसी या चाचा ताऊ बोलता है, तो उसको इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत। यानी वो चाहता है कि मेरी बात मैं अनुशासन से कहूं, मेरी बात अनुशासन से सुनी जाए। तो मैं क्या ज्यादा विद्वान नहीं हूं, लेकिन छोटी छोटी बातें जो है वो मैं और जी के शर्मा जी के साथ था, मैंने एक बात कही थी, मेरे जीवन की एक बात कही थी जो मैं आज भी मेरे साथ आपकी परमिशन से आप कार्यक्रम के अध्यक्ष को कहना चाहता हूं। मैं पहले वकालत करता था 89 से लेकर के मैंने 2008 तक वकालत की। 2008 में जिस दिन मैंने शपथ ले ली विधायक की, उस दिन मैंने वकालत छोड़ दी। उसके बाद में भी एक दिन भी नहीं किया। मैं जब वकालत करता था तो मेरा जो छोटा बेटा है वो छोटा सा था, कोई दूसरी तीसरी चौथी में होगा, दूसरी तीसरी में ही होगा। आजकल चौथी वाले तो होशियार हो जाते हैं। तो मुझे वकालत करते हुए कोर्ट से जब मैं दोपहर का समय था 12-1-1:30 बजे आया तो काफ़ी गर्मी थी। मैंने किसी व्यक्ति को कहा था कि लैंडलाइन था उस वक्त मेरे पास में आ गया था, तो मैंने कहा फ़ोन कर देना, मैं आपके साथ किसी काम से चलूँगा। मेरे आने के बाद में खाना खा के मैं जो ही लेटा और फ़ोन की घंटी बजी तो मुझे लगा कि इस गर्मी में जाना पड़ेगा। तो मेरा छोटा बेटा स्कूल से आकर के मेरे पास में खेल रहा था और मैं बेड पे सो रहा था। तो मैंने फट टेलीफोन उठाया, ऐसे बंद किया, बेटे को कहा कि उठा के कह तो पापा घर में नहीं। समझ सकते हो आप बात? इतने में मैंने उसको दिया, उसने न हेलो बोला, अगले ने हेलो बोला, उससे पहले मेरा बेटा कहता है पापा घर पे नहीं है। गुस्सा करके टेलीफोन को रख दिया, रोने लग गया। मैंने कहा क्या बात हुई? कि आपने मेरे से झूठ क्यों बुलाया, यहीं तो सो रहे हो। तो मैंने कहा बेटा इसमें क्या हो गया, मेरे को दोपहर में जाना नहीं, तो आप ही कह सकते थे ना उठाकर कि मैं सो रहा हूं नहीं जाऊंगा, मेरे से झूठ क्यों बुलवाया। उसके बाद में मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि मेरे घर के वातावरण में मैंने कभी मेरे परिवार के साथ में कोई झूठ नहीं बोला। अगर झूठ बोला तो वकालत में पैसे लेके क्लाइंट के कहने से ही बोला। क्लाइंट ने कहा कि ये खेत मेरा, तो मैंने कहा ये खेत इसका। क्लाइंट ने कहा ये मकान इसका, तो मैंने कहा भाई ये क्लाइंट कह रहा है मकान इसका। तो सामने वाला बोला वकील जी झूठ बोल रहे, मैंने कहा पैसे दिए अगले ने भरपूर, जो मांगे पैसे दिए, लेकिन बिना पैसे कभी झूठ नहीं बोला। और उसका परिणाम आप समझ सकते हो कि जो संस्कार हमारे परिवार में रहे, मेरा बेटा आगे चल करके आरएस बना, इंजीनियर बना पहले, फिर आरएस बना, आज उसकी पुत्रवधू भी आरएस है और वो भी आरएस। तो आप समझ सकते हो कि अनुशासन का, सत्य बोलने का जो सबसे
गांधी जी की है कि सत्य बोलिए, झूठ मत बोलिए। सत्य, अनुशासन, अहिंसा, ये सब चीजें ही तो गांधी जी ने सिखाई थी। गांधी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया, किसी जाति का भेद गांधी जी नहीं करते थे। आज जो समय आ गया है उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो भाई को भाई से लड़ा करके, जाति के आधार पे मतभेद करा करके और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। लेकिन गांधी जी हमेशा ये कहते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो ये सब चीजें इसलिए हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी में जो बच्चे हैं उनके संस्कारों में, उनके जीवन में, उनके काम आए, वो सीखें। इसके लिए इन बच्चों को इस परीक्षा के माध्यम से हम मोटिवेशन करके और गांधी जी की जो जीवनी है उनको पढ़वाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा धर्म है, जिससे हमें क्वालिटी की एजुकेशन, संस्कारित शिक्षा और हमारे महापुरुषों के और हमारे राष्ट्रपिता के क्या विचार थे, उनको यूं ही राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं मिला। राष्ट्रपिता का दर्जा यूं ही नहीं मिला और केवल धोती में वो नगे पदन ऐसे ही नहीं चलते थे, उनके पास बहुत कुछ था। लेकिन वो कभी भी अपने पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने परिवार के पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो मैं समझता हूँ ये सब चीजें समझाने के लिए और आने वाली पीढ़ी में देने के लिए हम लोगों ने ये किया। अब मैं आता हूँ आपके स्कूल के ऊपर। स्कूल में आने से पहले मैं छोटा सा मेरा परिचय दे दूं कि मैं एक शिक्षक का बेटा हूं। मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। 1997 में सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय देशवा से रिटायर हो गए। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे परिवार में हमेशा शिक्षा और शिक्षक का महत्व रहा। हम 4 भाई बहन हैं, सारे ग्रेजुएट हैं। एक ऑल इंडिया में अच्छी नौकरी करता है, चीफ इंजीनियर है। मैं एक बेरोजगार रह गया था, जो आपने काम धंधा दे दिया। मेरी धर्मपत्नी है, वो भी टीचर है। मेरी बहन टीचर, मेरे बहनोई टीचर, मेरा छोटा बहनोई है, वो IIT में प्रोफेसर दिल्ली में। तो हम सब लोगों में शिक्षा मेरे पिताजी ने शिक्षक होने के नाते दी। तो मैं समझता हूं कि जब मुझे शिक्षा मंत्री का दायित्व मिला तो मैंने सोचा शिक्षा के क्षेत्र में सब लोग घबराते हैं कि शिक्षा मंत्री बनाओ, लेकिन शिक्षा मंत्री मत बनाओ। और मैं ये कहता हूं कि अगर कभी जिंदगी में किसी को मंत्री बनने का मौका मिले और उसको शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिले तो उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं। क्योंकि शिक्षा का ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे सकते हैं, को एजुकेशन दे सकते हैं, उनको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकते हैं, उनके जीवन में उजियाला कर सकते हैं। PWD बना दे तो 2 रोड कम बना दो, ज्यादा बना दो, क्या फर्क पड़े। और 2 दिन तो ठीक लगती है, 2 एक साल उससे अच्छा में खास आप
का पहले गांधी आज से